क्लास 10 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करेंगे। तो पहले हम जानते हैं, जैसा कि चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि बोलते किसको है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, कैसे पहचान करेंगे हम कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अगर हम मोटा मोटा ऊपर ऊपर से देखें सिंपल वे में, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर्स होती है। लिस्ट ऑफ नंबर्स की लिस्ट हमें दी होती है जिसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर लिस्ट ऑफ नंबर दी है हमें 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन, nth टर्म्स। तो इस तरह से कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स आपको दी गई होगी इस चैप्टर में, जिसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब ये, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलेंगे चैप्टर के अंदर। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए शॉर्ट फॉर्म में हम यूज करेंगे एपी, जो कि एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होगी। ठीक है, अब ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है इसको रीड कैसे करेंगे हम। जैसे यहां पर फर्स्ट नंबर जो है इसको हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म, और इसमें टर्म को डिनोट किया जाएगा ए से। अब ये फर्स्ट टर्म की बात हो रही है तो हम फर्स्ट टर्म के लिए बोलेंगे यहां पर A1। फर्स्ट टर्म के लिए हम बोलेंगे A1, और यहां एग्जाम्पल में A1 है हमारे पास 5। इसी तरह सेकंड टर्म के लिए हम बोलेंगे A2 जो कि है यहां पर 7। इसी तरह थर्ड टर्म के लिए हम बोलेंगे A3 जो कि यहां दी है 9। यानी कि जो ये लिस्ट ऑफ नंबर्स आपको दी है इसको हम इसी तरह रीड करेंगे। अगर आपसे पूछें कि बताओ A1 क्या है यहां पर, तो हम बोलेंगे 5। टर्म को डिनोट किया जाएगा A से। अब कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म के लिए हम लिख लेंगे A1, सेकंड टर्म के लिए हम लिखेंगे A2, थर्ड टर्म के लिए हम लिखेंगे A3। इसी तरह जितनी भी टर्म्स दी होंगी उसी तरह हम इसको डिनोट करेंगे। जैसे ये हो गया A4, ये हो जाएगा A5। अगर आगे और नंबर दिए हैं तो A6, A7, A8, तो nth के लिए हम लिख लेंगे AN। ठीक है, बोलने का मतलब ये जो A है ये टर्म के लिए यूज किया जाएगा। कौन से नंबर वाली टर्म है उसके लिए ये N यूज होगा कि कौन से नंबर वाली टर्म है, नंबर ऑफ टर्म AN। तो यहां फर्स्ट टर्म है हमारे पास A1, सेकंड टर्म है जिसको हम बोलेंगे A2, थर्ड को बोलेंगे A3। तो इतना हमें पता चल गया। अब देखो कि सेकंड पॉइंट में जो हमने लिखा हुआ है, कैसी सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म हो रहा है। इतना तो हमने समझ लिया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो लिस्ट ऑफ नंबर्स होती है, और किस तरह से हम उस लिस्ट ऑफ नंबर्स को रीड करते हैं वो भी हमने देखा कि यहां पर ये जो फर्स्ट टर्म है इसको हमने बोला A1, इसको हमने बोल दिया A2, इसको हमने बोल दिया A3। इस तरह से A4, A5। अब जो nth नंबर पे थी उसको बोला AN। A वर्ड जो है, A लेटर जो है हमने यूज किया टर्म के लिए। कितने नंबर वाली टर्म है वो हम साथ में लगा रहे हैं, A1, 5। इतना हमें पता चल गया। अब ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स दी है ये AP है या नहीं। जरूरी नहीं है कि जो लिस्ट ऑफ नंबर्स आपको दी है वो हमेशा AP की ही फॉर्म में होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में होगी, ये जरूरी नहीं है। तो हमें किस तरह से पता चलेगा कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर हमें दी हुई है, लिस्ट ऑफ नंबर्स दी है, कि वो AP है या नहीं।
ये किस तरह से पता चलेगा? तो उसके लिए यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है। देखो, इसी एग्जाम्पल को पहले हम लेते हैं कि अगर ये जो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म आगे या फिर कुछ और टर्म्स अगर आपको क्वेश्चन में दी हैं, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा, जैसे यहां पर A2 माइनस A1 इज इक्वल टू, या फिर यहां पर A2 माइनस A1, या फिर A3 माइनस A2, या हम बोलेंगे यहां पर A4 माइनस A3। अब ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या मतलब है। A2 का मतलब है सेकंड टर्म में से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को, सेकंड टर्म में से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को। और A3 माइनस A2 का मतलब हुआ कि थर्ड टर्म में से, जो कि यहां पर है 9, इसको माइनस करेंगे A2 से, जो कि 7 है। और इसी तरह A4 माइनस A3 यानी कि फोर्थ टर्म को माइनस किया जाएगा थर्ड टर्म से, जो कि है 9। तो अब इनको जो माइनस करके आएगा, जैसे A2 माइनस A1 हमने किया, 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 7 2, 11 माइनस 9 2। तो जब हम इनको माइनस कर रहे हैं तो जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, सब में 2 आ रहा है, सेम डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, माइनस किस तरह से करना है कि जो टर्म हमें दी है उसकी सक्सेसिव, जो उससे आगे वाली टर्म दी है, जैसे 2 को माइनस करना है 1 से, 3 को माइनस करना है 2 से, 4 को माइनस करना है 3 से, और A5 को माइनस करना है A4 से। इस तरह से माइनस करने के बाद जो हमें मिलेगा, अगर वो सेम आता है तो ऐसी सिचुएशन में हम कहेंगे कि एपी फॉर्म हो रही है। ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है ये एपी फॉर्म कर रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया कि हम कब कहेंगे कि दी गई लिस्ट ऑफ नंबर एपी की फॉर्म में है या नहीं है। अगर तो इन टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम आता है, जैसे 7 माइनस 5 करेंगे 2 आया, 9 माइनस 7 करेंगे 2 आया, 11 माइनस 9 कर रहे हैं तो 2 आएगा, 13 माइनस 11 करेंगे तब भी 2 मिलेगा। तो जितनी भी टर्म्स इसमें दी गई हैं, लिस्ट ऑफ नंबर्स जो दी गई है, इनको जब आप सक्सेसिव फॉर्म में माइनस करोगे, या फिर देखो अब छोटे नंबर से बड़े को तो करेंगे नहीं हम, 7 माइनस 5 हम कर रहे हैं तो 2, यानी कि 5 और 7 के बीच का डिफरेंस, 9 और 7 के बीच का डिफरेंस, 11 और 9 के बीच का डिफरेंस कितना है। ठीक है, या इस तरह से 5 माइनस 7 भी कर सकते हैं। तो जैसे अगर आप 5 माइनस 7 करते हैं तो आपका आएगा -2, फिर 7 माइनस 9 करेंगे तो आपके पास आएगा -2, फिर 9 माइनस 11 करेंगे तो आपको मिलेगा -2, यानी कि सेम डिफरेंस आ रहा है, -2 -2 -2। तो डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। जो टर्म्स के बीच में डिफरेंस आएगा वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, या फिर 0 भी हो सकता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है, पर यह है कि सब में जो डिफरेंस आएगा वो सेम आना चाहिए। अगर एक में -2 आ रहा है तो दूसरे में भी -2 होना चाहिए, तीसरे में भी -2। जितनी भी टर्म्स में हम डिफरेंस कर रहे हैं सब में माइनस में आए, या फिर प्लस में ही आए, या फिर सब में 0 ही आए। सेम डिफरेंस जब आएगा तब हम बोलेंगे कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है ये एपी फॉर्म कर रही है। और अगर इसका अपोजिट हो जाए कि जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हमें दी है, फॉर एग्जाम्पल हमें दिया गया है
यहां पर 1, 5, 7, 8, 10 एंड सो ऑन। ये हमें लिस्ट ऑफ नंबर्स दी है और हमें बताना है कि ये एपी है या नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। ये लिस्ट ऑफ नंबर्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रही है या नहीं बना रही है। तो किस तरह से, वही ये है हमारी A1, इसको बोलेंगे A2, ये होगा A3, इसी तरह A4 और ये हो गया A5। अगर आगे और नंबर दिए हैं तो A6, A7 इस तरह से, और लास्ट में nth टर्म जो होगी AN। तो हमें किस तरह से हमने पता लगाना है कि ये एपी फॉर्म हो रही है या नहीं, वही A2 माइनस A1 करेंगे तो क्या आएगा, 5 माइनस 1 हमने किया 4 आया। फिर आगे A3 माइनस A2 करेंगे तो यहां 7 माइनस 5, तो यहां हमें मिला 2। फिर हमने किया A4 माइनस A3, तो यहां A4 क्या है 8 माइनस A3 है यहां 7, तो 1 आया। अब देखो जब हम टर्म्स को माइनस कर रहे हैं तो हमारा जो डिफरेंस है वो अलग अलग आ रहा है। फर्स्ट टाइम 4 आया, सेकंड टर्म 2 आ गया, थर्ड टर्म आ गया 1। तो क्या ये एपी फॉर्म कर रही है ये लिस्ट ऑफ नंबर्स? बिल्कुल नहीं कर रही है, क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है। एपी फॉर्म तभी होगी जब नंबर को, जब इन टर्म्स को हम माइनस कर रहे हैं उनके बीच का डिफरेंस जब सेम आएगा तभी हम कहेंगे कि एपी फॉर्म हो रही है। तो सेकंड पॉइंट का आंसर हमें मिल गया कि कैसी सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि एपी फॉर्म हो रही है। तो जब ये जो डिफरेंस है ये फिक्स्ड हो बिटवीन टू टर्म्स, तब हम बोलेंगे कि एपी फॉर्म हो रही है। और जब डिफरेंस अलग अलग आएगा तो एपी फॉर्म नहीं हो रही है। तो सेकंड पॉइंट का आंसर हमें मिल गया। आगे दिया है कॉमन डिफरेंस क्या होता है। तो ये कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ये जो हमने अभी टर्म्स को माइनस करके देखा और इनके बीच का जो ये डिफरेंस आया, सेम डिफरेंस जिसमें एपी फॉर्म हो रही थी, डिफरेंस सब में 2 आ रहा है। डिफरेंस कुछ भी आ सकता है लेकिन सेम होना चाहिए। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। 5, 7, 10, 100, 500, -2, यानी कि पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेम होना जरूरी है, तभी एपी फॉर्म होती है। और ये जो सेम डिफरेंस आ रहा है बिटवीन टू टर्म्स, इसी को हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, जिसमें एपी फॉर्म हो रही है, जिसकी हेल्प से इसी को तो हम निकाल रहे हैं। A2 माइनस A1 क्या है यहां पर, डिफरेंस। और यहां चैप्टर में कॉमन डिफरेंस के लिए हम स्मॉल d यूज करेंगे। स्मॉल d से डिनोट किया जाएगा कॉमन डिफरेंस को, ठीक है। d इज इक्वल टू, ये जो हम निकाल रहे थे ना, यहां पर डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या कर रहे थे, हमने किया A2 माइनस A1 या फिर हमने किया A3 माइनस A2। तो ये क्या निकाल रहे थे हम, ये निकाल रहे थे हम d, कॉमन डिफरेंस। तो जब हमने इनके बीच में डिफरेंस निकाला वो सेम आया तो उसी को कहा जाएगा कॉमन डिफरेंस। कई बार क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आपको लिस्ट ऑफ नंबर्स दी गई होगी और आपको बोला जाएगा कि कॉमन डिफरेंस निकालो, तो कॉमन डिफरेंस को डिनोट करेंगे d से, और इसी तरह हम टू टर्म्स को माइनस करके कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो जिसमें डिफरेंस सेम आएगा। कॉमन डिफरेंस क्या है, फिक्स्ड डिफरेंस। फिक्स्ड डिफरेंस को ही कॉमन डिफरेंस कहा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट का आंसर। अब यहां पर ये जो हमने सेकंड एग्जांपल लिया था, तो इसमें कॉमन डिफरेंस आया, नहीं आया। तो जब कॉमन डिफरेंस नहीं आया, इसका मतलब ये हुआ कि एपी फॉर्म नहीं हो रही है। और फर्स्ट एग्जांपल में डिफरेंस कॉमन था, फिक्स्ड था, सब में सेम था, तो उसमें एपी फॉर्म हो रही थी।
तो हमें पता चल गया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, कैसी सिचुएशन में हम बोलेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है, और कॉमन डिफरेंस क्या है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है यहां पर फाइनाइट एपी एंड इनफाइनाइट एपी। अब ये क्या होते हैं, फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखो इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि दोनों के साथ एपी लगा है, फाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी। तो ये दोनों टाइप्स ऑफ एपी हैं, टाइप्स ऑफ एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टाइप्स हैं ये। एक है फाइनाइट और दूसरी है इनफाइनाइट। अब इनके नाम से ही पता चल रहा है, फाइनाइट का मतलब जिनको हम गिन सकें। फॉर एग्जाम्पल फाइनाइट एपी क्या होगी, जिसकी हमें लास्ट टर्म दी होगी। फाइनाइट एपी मीन्स जिसमें लास्ट टर्म दी होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास यहां पर है 1 2 3 4 5 6 और यहां फुल स्टॉप, या फिर आगे डॉट 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 इस तरह से दिया और लास्ट में लिखा है यहां 15, यानी कि लास्ट टर्म हमें पता है। तो इस तरह की जो एपी बनेगी वो होगी फाइनाइट एपी, ठीक है, जिसमें हमें लास्ट टर्म दी होती है। फाइनाइट से ही पता चल जाना चाहिए जिसको हम गिन सकते हैं। और इनफाइनाइट एपी जिसमें लास्ट टर्म नहीं होगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, और लास्ट में कोई भी टर्म नहीं है कि जिसको हम लास्ट बोल सकें, इनफाइनाइट। तो इस तरह की जो एपी होगी वो कहलाएगी इनफाइनाइट एपी। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।